वैदिक पंचांग के मुताबिक रविवार 20 अप्रैल को भानु सप्तमी है। ये पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। रविवार के दिन पड़ने पर भानु सप्तमी का महत्व और बढ़ जाता है। इस शुभ तिथि पर आत्मा के कारक सूर्यदेव की पूजा की जाती है, साथ ही दान पुण्य किया जाता है। इस मौके पर साधक गंगा नदी में स्नान करते हैं, साथ ही माँ गंगा और सूर्य देव की पूजा करते हैं। सुविधा न होने पर घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 19 अप्रैल को शाम 6:21 पर शुरू होगी। वहीं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का समापन 20 अप्रैल को शाम 7 बजे होगा। उदया तिथि की गणना से 20 अप्रैल को भानु सप्तमी है। ऐसे में इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं भानु सप्तमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में महिलाओं को किस व्रत और पूजन से संतान की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझे वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्यदेव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी आगे बोले, अगर तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत पूजन जरूर करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फल स्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं।